शुरू करने के लिए प्रारंभ पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। वीओआईपी कॉल की मूल बातें जानें। वीओआईपी टेक्नोलॉजीज की मूल बातें जानें। वीओआईपी कॉल परिदृश्यों और संबंधित एसओपी का वर्णन करें। आईपीडीआर और आईएलडी-सीडीआर का विश्लेषण। इस कोर्स का उद्देश्य आपको वीओआईपी कॉल और वीओआईपी तकनीक की समग्र समझ प्रदान करना है। यह कोर्स सबूत हासिल करने और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वीओआईपी कॉल परिदृश्यों और एसओपी की व्याख्या करता है। आप आईपीडीआर और आईएलडी-सीडीआर के विश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। अनुभाग 1। वीओआईपी कॉल का परिचय। आइए एक केस स्टडी पर एक नज़र डालते हुए शुरू करते हैं। एक होटल व्यवसायी श्री तोमर ने हाल ही में एक संपत्ति बेची और इसके लिए लगभग 1 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। अगले ही दिन उसके 9 साल के बेटे का नई दिल्ली के वसंत कुंज में उसके घर के पास खेलते समय अपहरण कर लिया जाता है। उसी दिन किडनैपर ने लड़के की मां को इंटरनेट बेस्ड कॉल या वीओआईपी कॉल किया और उसकी रिहाई के लिए 45 लाख रुपए की मांग की। अपहरणकर्ताओं की मांग पूरी करने के लिए श्री तोमर कुछ शुभचिंतकों के साथ रुपयों से भरा बैग महिपालपुर ले गए। उन्होंने आधी रात तक इंतजार किया, लेकिन अपहरणकर्ता नहीं आए। ऐसे में वे घर लौट आए। 3 दिन बाद मैंने और मेरी टीम ने अपहरणकर्ता प्रेम सागर को गिरफ्तार कर लिया। वह परिवार का जाने वाला था और वास्तव में वह श्री तोमर के साथ लड़के की तलाश के लिए खोज दल में भी शामिल था। प्रेम सागर ने आसान और जल्दी पैसा कमाने के लिए लड़के का अपहरण कर लिया था। हमारी जांच के अनुसार अपहरणकर्ता ने फिरौती की पहली कॉल करने से पहले ही लड़के को आग लगाकर मार डाला था। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि चूंकि पीड़ित के घर के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस के पास आरोपियों की पहचान करने के लिए कोई सुराग नहीं था। हालांकि पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए इंटरनेट कॉल ट्रैकिंग के तरीकों का इस्तेमाल किया। हम इस मॉड्यूल के अंत में उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनका उपयोग इंटरनेट कॉल या वीओआईपी कॉल के विश्लेषण के लिए किया गया है। सबसे पहले आइए समझें कि इंटरनेट कॉल या वीओआईपी कॉल, इसकी कार्यप्रणाली, कार्यक्षमताएं और संबंधित साक्ष्य स्रोत क्या हैं। इससे पहले कि हम वीओआईपी प्रौद्योगिकियों और इससे जुड़े साक्ष्यों को समझें, आइए पहले हम विभिन्न अपराध तौर तरीकों को देखें और अपराधियों का पता लगाने के लिए संभावित डेटा साक्ष्य के रूप में इंटरनेट कॉल डेटा रिकॉर्ड का उपयोग कैसे किया जा सकता है और आईपीडीआर को एक प्रदर्शन योग्य साक्ष्य के रूप में भी पहचाना जा सकता है। संभावित साक्ष्य के रूप में वीओआईपी आधारित डेटा को शामिल करने वाले अपराधों के प्रकार हैं। सिम बॉक्स संचालित धोखाधड़ी कॉल, फिरौती कॉल अपराध, उत्पीड़न, धमकी, स्पूफिंग कॉल अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, काउंटरफिटिंग, ऑनलाइन आतंकवाद, जबरन वसूली, जुआ, चोरी की पहचान, नारकोटिक्स, वेश्यावृत्ति, सॉफ्टवेयर चोरी, ओटीपी या यूपीआई या ई वॉलेट लिंक धोखाधड़ी आदि अपराध।
अपराध करते समय अपराधियों के साथ संवाद करना। जब आप जानते हैं कि वीओआईपी आधारित डेटा किसी मामले में संभावित सबूत है, तो आप अपराध का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित साक्ष्य का पता लगा सकते हैं। सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर), कॉल डेटा रिकॉर्ड, एसोसिएटेड आईपी रिकॉर्ड्स, एसोसिएटेड मैक रिकॉर्ड्स। हम इनके बारे में इस मॉड्यूल में बाद में और जानेंगे। हमने विभिन्न वीओआईपी आधारित अपराधों और सबूतों के बारे में सीखा। अब हम समझेंगे कि वीओआईपी आधारित या इंटरनेट आधारित कॉल क्या है और इसका उपयोग अपराधियों द्वारा अक्सर क्यों किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। वीओआईपी आधारित या इंटरनेट आधारित कॉल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) तकनीक का उपयोग करते हैं। इंटरनेट कॉल या वीओआईपी कॉल रियल टाइम वॉइस सिग्नल को एक आईपी पते से दूसरे आईपी पते तक पहुंचाता है। वीओआईपी कॉल एक फोन से दूसरे फोन पर या कंप्यूटर से फोन पर की जा सकती है। एक वीओआईपी कॉल में वॉइस सिग्नल डिजिटल रूप में वाईफाई या ईथरनेट पर एक एनालॉग टेलीफोन एडेप्टर के माध्यम से प्रेषित होते हैं। ये कॉल गुमनामी, छद्म स्थान और स्पूफिंग तकनीकों के माध्यम से कॉलर की पहचान और स्थान छिपाने के लिए आदर्श हैं। इसलिए अपराधी तेजी से पीएसटीएन कॉलों के बजाय इंटरनेट कॉलों को चुन रहे हैं। कुछ अन्य कारण जो वीओआईपी कॉल को अपराधियों के बीच इतना लोकप्रिय बनाते हैं, वे हैं: पीएसटीएन कॉल के विपरीत, वीओआईपी कॉल अपराधियों को इंटरनेट कॉल मूल बिंदुओं का उपयोग करके उनकी कॉल पहचान को छिपाने में मदद करते हैं। वीओआईपी प्रौद्योगिकियां अपराधियों को एक ज्ञात नंबर या अज्ञात नंबर के साथ अपने कॉलिंग नंबरों को धोखा देने में सक्षम बनाती हैं। वीओआईपी कॉल अपराधियों को आईपी स्पूफिंग विधियों का उपयोग करके अपने स्थान को छिपाने में सक्षम बनाती हैं। वीओआईपी कॉल के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे कि वीओआईपी तकनीक क्या है और हम इसका उपयोग किसी अपराधी को ट्रैक करने के लिए कैसे कर सकते हैं। अनुभाग 2: वीओआईपी प्रौद्योगिकियों की समझ। एनालॉग ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या आईपी पैकेट में परिवर्तित करने की एक विधि है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर प्रसारित किया जा सकता है। वीओआईपी में आईपी पैकेट को एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को एक निजी डेटा नेटवर्क का उपयोग करके एक ही समय में आवाज और डेटा को एकीकृत करने की अनुमति देता है। हालांकि सार्वजनिक स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) या पारंपरिक सर्किट स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क में
बेस ट्रांसीवर स्टेशन या बीटीएस टावरों के माध्यम से पीएसटीएन पर डिजिटल सिग्नल में एनकोड किए जाने के बाद एनालॉग सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। पीएसटीएन में दुनिया भर के सभी स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क शामिल हैं, जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वाहक द्वारा संचालित होते हैं। पीएसटीएन में डिजिटल सिग्नल एक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क पर प्रसारित होते हैं। अब हम वीओआईपी और पीएसटीएन वॉइस कॉल की मूल बातें जानते हैं। अगली स्क्रीन पर हम उन प्रमुख कारकों को देखेंगे जो इन नेटवर्कों को अलग करते हैं। सबूतों के बारे में सीखा। अब हम समझेंगे कि वीओआईपी आधारित या इंटरनेट आधारित कॉल क्या है और इसका उपयोग अपराधियों द्वारा अक्सर क्यों किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। वीओआईपी आधारित या इंटरनेट आधारित कॉल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी तकनीक का उपयोग करते हैं। इंटरनेट कॉल या वीओआईपी कॉल रियल टाइम वॉइस सिग्नल को एक आईपी पते से दूसरे आईपी पते तक पहुंचाता है। वीओआईपी कॉल एक फोन से दूसरे फोन पर या कंप्यूटर से फोन पर की जा सकती है। एक वीओआईपी कॉल में वॉइस सिग्नल डिजिटल रूप में वाईफाई या ईथरनेट पर एक एनालॉग टेलीफोन एडेप्टर के माध्यम से प्रेषित होते हैं। ये कॉल गुमनामी, छद्म स्थान और स्पूफिंग तकनीकों के माध्यम से कॉलर की पहचान और स्थान छिपाने के लिए आदर्श हैं। इसलिए अपराधी तेजी से पीएसटीएन कॉलों के बजाय इंटरनेट कॉलों को चुन रहे हैं। कुछ अन्य कारण जो वीओआईपी कॉल को अपराधियों के बीच इतना लोकप्रिय बनाते हैं, वे हैं पीएसटीएन कॉल के विपरीत वीओआईपी कॉल अपराधियों को इंटरनेट कॉल मूल बिंदुओं का उपयोग करके उनकी कॉल पहचान को छिपाने में मदद करते हैं। वीओआईपी प्रौद्योगिकियां अपराधियों को एक ज्ञात नंबर या अज्ञात नंबर के साथ अपने कॉलिंग नंबरों को धोखा देने में सक्षम बनाती हैं। वीओआईपी कॉल अपराधियों को आईपी स्पूफिंग विधियों का उपयोग करके अपने स्थान को छिपाने में सक्षम बनाती हैं। वीओआईपी कॉल के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे कि वीओआईपी तकनीक क्या है और हम इसका उपयोग किसी अपराधी को ट्रैक करने के लिए कैसे कर सकते हैं। अनुभाग 2, वीओआईपी प्रौद्योगिकियों की समझ। जैसा कि अपराधी तेजी से वीओआईपी का उपयोग कर रहे हैं, उनसे एक कदम आगे रहने के लिए एक जांच अधिकारी को यह जानने की जरूरत है कि वीओआईपी तकनीक कैसे काम करती है और वीओआईपी सबूत कहाँ रहते हैं। वीओआईपी एनालॉग ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या आईपी पैकेट में परिवर्तित करने की एक विधि है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर प्रसारित किया जा सकता है। वीओआईपी में आईपी पैकेट को एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जाता है।
यह उपयोगकर्ताओं को एक निजी डेटा नेटवर्क का उपयोग करके एक ही समय में आवाज और डेटा को एकीकृत करने की अनुमति देता है। हालांकि सार्वजनिक स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) या पारंपरिक सर्किट स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क में बेस ट्रांसीवर स्टेशन या बीटीएस टावरों के माध्यम से पीएसटीएन पर डिजिटल सिग्नल में एनकोड किए जाने के बाद एनालॉग सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। पीएसटीएन में दुनिया भर के सभी स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क शामिल हैं, जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वाहक द्वारा संचालित होते हैं। पीएसटीएन में डिजिटल सिग्नल एक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क पर प्रसारित होते हैं। अब हम वीओआईपी और पीएसटीएन वॉइस कॉल की मूल बातें जानते हैं। अगली स्क्रीन पर हम उन प्रमुख कारकों को देखेंगे जो इन नेटवर्कों को अलग करते हैं। वीओआईपी और पीएसटीएन वॉइस कॉल की मूल बातें सीखने के बाद आइए अब दोनों के बीच के अंतर को देखें। एक जांच अधिकारी के रूप में आपको प्रौद्योगिकी, कॉल संचार लागत, दूरी और निश्चित रूप से साक्ष्य के स्रोतों सहित विभिन्न मापदंडों के आधार पर वीओआईपी और पीएसटीएन कॉल प्रौद्योगिकियों के बारे में पता चाहिए। चलो एक नज़र डालते हैं। पीएसटीएन कॉल वॉइस नेटवर्क पर आधारित है और सर्किट स्विचिंग का उपयोग करता है। हालांकि वीओआईपी कॉल डेटा नेटवर्क पर आधारित है और पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पीएसटीएन में कॉलिंग और कॉल की गई पार्टी के बीच एक समर्पित पथ बनता है। पीएसटीएन में कॉल के लिए बैंडविड्थ अग्रिम रूप से आरक्षित होती है, लेकिन वीओआईपी में कॉल्स आवश्यकतानुसार बैंडविड्थ प्राप्त कर लेती हैं और जारी कर देती हैं। दूरी और समय के साथ लागत बढ़ने के कारण पीएसटीएन कॉल अधिक महंगे हैं, जबकि वीओआईपी कॉल लागत प्रभावी हैं और लागत दूरी और समय के आधार पर भिन्न नहीं होती है। पीएसटीएन में ग्राहक डेटा, टावर डेटा और कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण करके एक आरोपी का पता लगाया जा सकता है। हालांकि वीओआईपी कॉल में ग्राहक डेटा, आईपी डेटा और आईएलडी/सीडीआर डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण करके एक आरोपी का पता लगाया जा सकता है। हम इनके बारे में इस मॉड्यूल में बाद में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हमने देखा, पीएसटीएन और वीओआईपी कॉल एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अब हम देखेंगे कि वीओआईपी कैसे काम करता है। आजकल वीओआईपी कॉल का उपयोग अक्सर उनकी लागत प्रभावशीलता और इंटरनेट की उपलब्धता में आसानी के कारण किया जाता है। आइए देखें कि वीओआईपी कॉल में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है। वीओआईपी सिस्टम पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करके काम करता है, जो एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब है कि ध्वनि संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। एक वीओआईपी में संकेतों को एक बहुचरणीय प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। पहला कदम कॉल इनिशिएशन है। एक उपयोगकर्ता आईपी फोन या एक एनालॉग टेलीफोन एडेप्टर के माध्यम से कॉल शुरू कर सकता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। जब आप कॉल शुरू करते हैं, तो आवाज आमतौर पर निम्न में से किसी एक कोडेक G7.1164 के, G7.29 AB8 के या G723.16.3 के साथ संकुचित होती है।
दूसरा चरण एनकैप्सुलेशन है। इस चरण में डिजिटल आवाज को एक आईपी पैकेट में लपेटा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब एक वीओआईपी फोन किसी अन्य डिवाइस पर कॉल शुरू करता है, तो यह डेटा को सूचना आईपी पैकेट में विभाजित करता है और प्रत्येक पैकेट पर एक गंतव्य पता डालता है। अगला चरण रूटिंग है, जिसमें वॉइस पैकेट को नेटवर्क के माध्यम से उसके अंतिम गंतव्य तक भेजा जाता है। इसका मतलब है कि परिवर्तित डेटा को फिर ब्रॉडबैंड लाइन पर राउटर में भेजा जाता है और डेटा प्राप्त करने के बाद राउटर अपने गंतव्य गेटवे के लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है। फिर अंतिम मार्ग को अनुकूलित करने के लिए पैकेट कई राउटर से गुजर सकता है। अंतिम चरण के रूप में पैकेट गंतव्य पर प्राप्त होता है। प्राप्त करने वाला वीओआईपी फोन पैकेट को सही क्रम में रखने के लिए प्रत्येक पैकेट के पते का उपयोग करता है, ताकि रिसीवर डेटा को पहचानने योग्य भाषण के रूप में सुन सके। वीओआईपी कॉल प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आइए हम वीओआईपी कॉल आर्किटेक्चर के घटकों और उनके कार्यों को देखें। सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है। फिर अंतिम मार्ग को अनुकूलित करने के लिए पैकेट कई राउटर से गुजर सकता है। अंतिम चरण के रूप में पैकेट गंतव्य पर प्राप्त होता है। प्राप्त करने वाला वीओआईपी फोन पैकेट को सही क्रम में रखने के लिए प्रत्येक पैकेट के पते का उपयोग करता है, ताकि रिसीवर डेटा को पहचानने योग्य भाषण के रूप में सुन सके। वीओआईपी कॉल प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आइए हम वीओआईपी कॉल आर्किटेक्चर के घटकों और उनके कार्यों को देखें। वीओआईपी कॉल और आंतरिक कॉल कार्यप्रणाली प्रक्रियाओं में सिग्नल के प्रवाह को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक जांच अधिकारी को निम्नलिखित वीओआईपी कॉल आर्किटेक्चर घटकों के बारे में पता होना चाहिए। वीओआईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल, वीओआईपी गेटवे, वीओआईपी कोडेक्स, पीबीएक्स। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक घटक पर क्लिक करें। जांच अधिकारी को पता होना चाहिए कि कैसे एक आरोपी किसी अन्य आरोपी या पीड़ित के वीओआईपी कॉल या पीएसटीएन कॉल को काटकर इंटरनेट कॉल करता है। इसमें कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल शामिल हैं। इस नेटवर्क मैपिंग से जांच अधिकारी को सबूतों की पहचान करने और उन्हें इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। आइए विभिन्न प्रोटोकॉल देखें। सेशन इनिशिएटिव प्रोटोकॉल या एसआईपी एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग वास्तविक समय के सत्रों को शुरू करने, बनाए रखने और समाप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें वॉइस, वीडियो और मैसेजिंग एप्लीकेशन शामिल होते हैं। यह प्रोटोकॉल कई अन्य प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है, जो सत्र मीडिया को निर्दिष्ट ओर ले जाता है। सत्र विवरण प्रोटोकॉल या एसटीपी को एसआईपी संदेशों में पेलोड के रूप में ले जाया जाता है। एसटीपी मीडिया प्रकार और पैरामीटर बातचीत और मीडिया सेटअप करता है। चूंकि एसआईपी को अंतर्निहित परिवहन परत प्रोटोकॉल से स्वतंत्र होने के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उपयोग उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी और स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या एससीटीपी के साथ किया जा सकता है। असुरक्षित नेटवर्क लिंक पर
SIP संदेशों के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS के साथ एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। मीडिया स्ट्रीम के प्रसारण के लिए आवाज और वीडियो दोनों SIP संदेशों में किए गए STP पेलोड आमतौर पर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RTP या सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल SRTP को नियोजित करते हैं। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या RTP रियल टाइम वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम के परिवहन के लिए समर्पित एक प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग वन वे ट्रांसपोर्ट जैसे वीडियो डिमांड के साथ साथ इंटरेक्टिव सेवाओं जैसे इंटरनेट टेलीफोनी के लिए किया जा सकता है। RTP समय पुनर्निर्माण, हानि का पता लगाने, सुरक्षा और सामग्री की पहचान के लिए तंत्र प्रदान करता है। RTP OC मॉडल के सेशन लेयर 5 और प्रेजेंटेशन लेयर 6 दोनों में आता है, जिसकी चर्चा पिछले मॉड्यूल में की गई थी। RTP नियंत्रण प्रोटोकॉल RTCP एक ऊपरी परत साथी प्रोटोकॉल है जो डेटा वितरण की निगरानी की अनुमति देता है। इसे डेटा ट्रांसमिशन की गुणवत्ता और चालू सत्र में प्रतिभागियों के बारे में जानकारी पर प्रतिक्रिया देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक VoIP गेटवे एक गेटवे डिवाइस है जो ध्वनि संचार को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक VoIP कॉल जांच में VoIP गेटवे और काटे गए संगठन के विवरण के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। VoIP कोडेक एक ऐसी तकनीक है जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP फोन कॉल की ऑडियो गुणवत्ता, बैंडविड्थ और संपीड़न को निर्धारित करती है। VoIP कोडेक्स मालिकाना या ओपन सोर्स एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। इन कोडेक्स का उपयोग एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल रूप से एन्कोडेड संस्करण में बदलने के लिए किया जाता है। विभिन्न कोडेक्स ध्वनि की गुणवत्ता, आवश्यक बैंडविड्थ, कंप्यूटेशनल आवश्यकताओं और इसी तरह भिन्न होते हैं। PBX को निजी शाखा एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। एक उद्यम के भीतर एक टेलीफोन सिस्टम है जो स्थानीय लाइनों पर उपयोगकर्ताओं के बीच कॉल स्विच करता है, जबकि सभी उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित संख्या में बाहरी फोन लाइनों को साझा करने में सक्षम बनाता है। PBX का फोरेंसिक विश्लेषण एक जांच अधिकारी को संगठन में मूल VoIP नंबर का पता लगाने में मदद कर सकता है। हालांकि साइबर अपराधियों द्वारा PBX की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है ताकि सिस्टम को ऑटो डायलर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे उपभोक्ताओं को 1 घंटे के भीतर हजारों फिशिंग टेलीफोन कॉल प्राप्त हो सके।